गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 29 अक्टूबर और टाइम हो गया है 11:11 यूनिवर्सल नंबर। तो अभी सुबह 11:11 हो गए। तो मैंने सुबह उठ के पिया नारियल पानी। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। मैंने फ्रिज में देखा कौन सी सब्ज़ी रखी थी पालक तोड़ी, काटी, आलू काटे, छीले और उसको बनने रख दिया। अब वो बन रही है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ठीक है, तो आज आपने मेरे हाथ में झाड़ू भी देख ली। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं झाड़ू नहीं लगाती, झूठ बोल देती हूँ। झाड़ू लगाइए। अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर फटाफट से पोछा लगाऊंगी, तब तक सब्जी बन जाएगी। इनको ठंडी हवा लग रही है, बर्फ़ गिर रही है इन पे। ये झाड़ू लगाऊंगी तब तक तो सब्जी बन जाएगी। उसको बंद कर दूंगी, फिर पोछा लगा के नहाने कुछ जाऊँगी, फिर आके रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए करते हैं काम शुरू। और आज तो बड़े सपने आ रहे थे मुझे, पूरी रात सोई भी नहीं मैं ढंग से। ठीक है, थोड़ी देर से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस, टाइम हो गया है 1। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। पूजा कर मतलब तैयार क्या, बाल बस जब सूखेंगे तभी कंघी करूँगी। पूजा कर ली मैंने, आटा गूथा रखा है, सब्जी बनी रखी है, बस रोटियां सेकनी है। तो चलिए ज़रा रोटी सेक लेते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। टाइम हो गया, वैसे मैंने 1:30 बजे खा लिया था, अब तो 1:45 हो गए। 1:30 बजे खाना बना के मतलब रोटियां बना के खा भी ली। अब बचे हैं मेरे पास सिर्फ 15 मिनट, तो मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा बीवी से बात कर लेती हूँ। उसके बाद अपने काम पे 2 बजे से लग जाऊँगी। वैसे थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा एक आध कुरकुरा स्नैक्स खा लेती हूँ, मन करता है यार खाने का, बहुत क्रेविंग्स होती हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं खाती मैं, तो यही चीज़ खा लूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए फिर आपसे फ्री होके बात करूँगी। ओके। ओ गाइस, ये देखो आ गया। ये देखो, ये लेटा, ये मेरे पास ही रहता है हमेशा, क्योंकि ये तो बाहर बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, मुझे कोई तो चाहिए ना साथ में। तो ये मेरे पास ही रहता है हमेशा। बात करो, सबसे हाय बोलो। कितना प्यारा क्यूट सा है। ये मैंने ऑनलाइन देखा था मीशो पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको मंगवा लिया था। ठीक, क्यूट सा है बहुत। तो गाइस, मैं लेटी हूँ, अभी बज रहे हैं 3:30। और आज तो पता नहीं क्या कर रहा है ये बेबी, अंदर से इतनी ज़ोर से ऐसे पेट में, पता नहीं क्या पैर फंसा रखे हैं उसने कि सिर फंसा रखा है इतनी ज़ोर से, ऐसे इतना तेज़ लग रही है ना मुझे, मैं ही जानती हूँ ये तो। पर बड़ा नया सा एक्सपीरियंस है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम से इतना दर्द भी हो रहा है। आदत नहीं है यार अभी से। अभी जब ये इतना तेज कर रहा था, अभी कितना तेज करता होगा वहाँ पर भी। मेरे को डर लग रहा है यार, बच्चे कैसे करते होंगे तेज तेज। छोटे बच्चों में जब इतनी पावर है, तो बड़े बच्चे तो बहुत तेज मारते होंगे। वैसे मैंने सुना था कि बहुत तेज किक करते हैं, पर वो इतना छोटा सा 5 महीने का इतना तेज कर रहा है, तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का कितना तेज करता होगा। बिल्कुल नया ही सा एक्सपीरियंस होगा ना सब कुछ। मज़ा भी आता है पर लगती भी है। तो अब मैं लेट गई गाइस। अभी थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं मेरे। वो मेरी बहन को क्या कुछ किताबें चाहिए, तो मेरे पास ही हैं। मैंने भी लॉक कर रखा है, उसने भी लॉक कर रखा है। तो जो मैंने पढ़ाई की है वही वो कर रही है, तो मैं अपनी बुक्स उसको दे रही हूँ, उसको कुछ काम है तो वही देनी है बस। तो वो लेने के लिए आ रहे हैं, निकल तो गए, आने वाले होंगे। हाँ, मीठा खाने का मन करता रहता है बस पूरे दिन। जब देखो तब मीठा खाती रहती हूँ मैं, पूरा दिन मीठा खा खा के मेरी चर्बी निकल रही है। देखो बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ मैं, आप लोगों को आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मैं इतना मीठा खाती हूँ। देखो पसंद तो मुझे खैर पहले से ही, मैं पहले से ही बहुत मीठा खाती हूँ, हमेशा बचपन से ही। पर अभी बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था मेरा 2 महीने। दूसरे, तीसरे और चौथे महीने बिल्कुल मिठाई मुझे पसंद नहीं थी, इतनी गंदी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी। मैं सिर्फ तीखा खा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मुंह का पूरा टेस्ट ख़राब था। किसी भी चीज़ में कोई टेस्ट ही नहीं आता था मुझे, ना ऑयल अच्छा लग रहा था, ना घी अच्छा लगता था, ना बटर, ना मीठा, कुछ नहीं अच्छा लगता था। सिर्फ एकदम चटपटा चाहिए, इसमें मुँह में डालो और ऐसे आग सी निकले, ऐसा खाने के चाहिए रहता था।
तो वो, लेकिन अब ठीक है। अब थोड़ा मन करता है मीठा मीठा मीठा। अभी भी मैं लेटी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि एक लड्डू खा जाती हूँ या फिर बर्फी खा लेती हूँ कुछ, जबकि मैंने अभी खाना खा के खाया था, फिर भी उफ, ये जुबान खाने को मांगती रहती है बस। तो अभी तो इतना ही हुआ है, अब देखते हैं शाम को। बड़ा प्रॉब्लम होती है यार काम वाम करने में, जो लोग काम करते हैं ना उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक जाती हूँ। गाइस जा रहे हैं पापा किताब लेके। लाली सो रही है, सोती रहती है के बाहर खड़ी बातें कर रहे हैं। पापा मेरे बाइक से आए थे, स्कूटी खराब हो गई इसमें। गाइस 5 बज गए, मैं खा रही हूँ ये मूंगफली को। कल मेरे को मजाक में ना ये मूंगफली खाने का मन कर रहा था, ठीक है, तो मैंने सोचा कहाँ से लाऊं, इनसे मंगवाऊंगी, पर मैं भूल गई। फिर अभी पापा जा रहे थे तो ठेले वाले आए एक, वो बेच रहे थे चीज़ें बहुत सारी, तो मैंने इनसे बोला कि ले लो। मैंने पूछा देख ले तुझे क्या लेना है, तो मैंने बोला मुझे मूंगफली दे दो, तो मैंने मुझे मूंगफली दिलवा दी, तो मैंने मूंगफली खा ली। अब 2 घंटे बाद जाना है मुझे डॉक्टर पे अपने मंथली चेकअप के लिए, ठीक है। तो आज हम जाएंगे मंथली चेकअप के लिए। तो अभी थोड़ा लेट जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं उठ गई थी थोड़ी देर लेटी, पापा आ गए तो मैं उठ गई थी। तो गाइस थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, देखेंगे शाम को क्या करना है, खाने पीने का कुछ देखूँगी, उसके बाद जाऊँगी अपने मंथली चेकअप के लिए, क्योंकि दवाई ख़त्म हो गई है तो नई दवाई आएंगी। चलिए आराम कर लेते हैं थोड़ा। गाइस तैयार हो गए हैं मेडिकल चेकअप के लिए, अपने जा रहे हैं। आज पहना है सूट, क्योंकि यही एक इकलौता है जो अभी मम्मी ने मुझे भाई दूज पर दिलवाया था। ये थोड़ा ढीला है, मतलब ये XL साइज़ मम्मी ने मुझे दिलवाया था, M साइज़ है मेरा, पर उन्होंने XL दिलवाया। उन्होंने बोला ज़रूरत पड़ेगी तुझे बड़े सूट की, तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये सही है, फिटिंग भी इसकी सही है, पेट भी ज़्यादा नहीं दिख रहा, और ये जो पैंट रहता है ना इसकी इलास्टिक भी सही ढीली है, तो मुझे दिक्कत भी नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अपने मंथली चेकअप के लिए। जल्दी से ले लो, आज ठंडी हो गई। हम डॉक्टर पे दिखा आए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। ऐसा थोड़ा वॉक करके यहाँ पे पास में ना एक वो है विशाल मेगा मार्ट, उधर जा रहे हैं थोड़ा ऐसे घूमने के लिए। किड्स सेक्शन में आई हूँ शॉपिंग करने आज। ये देखो, ओह माय गॉड बच्चे को कुछ आता पता नहीं, पर कपड़े पहली बार शॉपिंग करने आए हैं बच्चे। मैंने कभी जीवन में कपड़े नहीं खरीदे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के भी नहीं खरीदे, बहुत छोटे छोटे भाई बहन थे मेरे। तो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको धीरे धीरे आएगा, पर अभी मैं देख रही हूँ। मैंने ये ले लिया बच्चे के लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये हाथ का ले लिया, ये पोंछा ले लिया, और एक ये कुशन ले लिया अपने पेट के नीचे लगाने के लिए। गाइस मैंने लिया था बच्चों के लिए कपड़े, मम्मी ने मना कर दिया, बोला कि दादी लेती हैं या फिर नानी के यहाँ से आते, तुम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते अभी। बताओ, हम लोग शॉपिंग ही नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई हक ही नहीं है, फिर अब वापस करने पड़ेंगे मुझे कपड़े। अच्छा मैंने अपने लिए ले लिया। ये अपने लिए ले रहे हैं कुछ ऊपर नीचे लगे हुए हैं शॉपिंग। तो गाइस थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद अब टाइम हो गया है पेट पूजा करने का, तो हम आ गए पेट पूजा करने के लिए। कर लेते हैं, खा लेते हैं। इन्होंने मंगाई है कढ़ाई पनीर और मैंने मंगाई है वेज मिक्स वेज सब्जी, तो वो खाएंगे हम, ठीक है। गाइस हमारा खाना आ गया 10 बजे, टूट पड़ो जल्दी जल्दी खाइए। गाइस भोजन हो गया है आधे घंटे में, यहाँ खा रहे थे हम, खाली। अब हमारे ऑटो का वेट कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा ऑटो आने वाला है, फिर हम जाएंगे घर पे।
बच्चे कपड़े नहीं आए। तकिया ले आई मैं एक अपने पेट के नीचे रखने के लिए, बहुत तकियों की ज़रूरत पड़ती थी मुझे। चलिए गाइस अब चेंज कर लेते हैं और लेट जाते हैं क्योंकि बज गए 11:15। तो गाइस बज गए 11, हम लोग गए थे 7 बजे, 7:15 बजे समथिंग निकले थे, 11 बज गए हैं। ये देखो पिंपल एक और। हाँ तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। वैसे डॉक्टर हमारे पड़ोस में ही रहते हैं पर वो घर पे नहीं देखते, क्लिनिक ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका बोला कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो बोलते हैं फ़ोन रात को 9 बजे रख दिया करो। कितने 9 बजे के बोला है ना? हाँ 9 बजे फ़ोन रख दिया करो, अपने आप टाइम से उठोगी। ठीक है। और बहुत सारी दवाइयाँ तो खैर मेरी वही है, बस उन्हें एक आध और वो होते हैं ना प्रोटीन वगैरह कुछ शैशे वगैरह वो जो पीने के लिए कुछ रहते हैं, विटामिन सी वगैरह के, डी सी जो भी है वो बढ़ा दिए कि ये पीना है। अब एक ग्लूकोज का टेस्ट लिखा है जो अब होना है। उन्होंने बताया आपके 24 वीक हो गए हैं। अरे तो हो ही गए हैं, 24 हो गए हैं है ना। 23 में आपके मतलब 23 में 5 पूरे हो जाते हैं और 24 में मतलब 6वें महीने का 1 हफ्ता हो गया है। ठीक है। तो मैंने उनको अपनी गैस वगैरह का भी बताया कि गैस बहुत रहती है ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला है कि एक दवाई लिख दी है, बोले ज़्यादा हो तो खाना। और उन्होंने बोला है कि वैसे सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस भी क्या है मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो ज़रूरी भी है, वेट तो बढ़ेगा। एक प्रेगनेंसी में आपके कितना पहले महीने में 1 किलो बढ़ता है, दूसरे महीने में 5 किलो, तीसरे महीने में फिर से 5 किलो, ऐसा कुछ करके 11 किलो वेट बढ़ना होता है आपका एक प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो उस हिसाब से तो मेरा शायद पहले ही प्रेगनेंसी से पहले मेरा तो 65 था, लेकिन मेरे पहले ट्राइमेस्टर जो था ना, पहला 1 2 3, उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मेरा वेट कम हो गया था 4 किलो समथिंग। ये बढ़ने की जगह कम हो गया था मेरा, मैं पहुंच गई थी 60 पे। तो अब फाइनली मैं आई हूँ 68 पर। पहले ट्राइमेस्टर में मैंने गाइस अपना 5 किलो वजन घटा दिया बढ़ने की जगह, और दूसरे ट्राइमेस्टर में मैंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया। मतलब 8 नहीं तो 7 किलो वजन बढ़ा लिया। इतना खा रही हूँ, ये मीठे की वजह से हो रहा है। वैसे तो मैं इतना नहीं खा रही, लेकिन मैं क्या मीठा ज़्यादा खाती हूँ तो मीठे से वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ जाती है उसमें शरीर में, वो चर्बी बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला कि वजन बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अभी ज़्यादा नहीं, मतलब एक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उनको मना करती है कि ज़्यादा नहीं कीजिए आप। फिर क्या है, जब आपका वेट एकदम से बढ़ जाता है तो वो थायराइड की जांच करवाते हैं। वो थायराइड की जांच होगी, अरे ये बड़ी दिक्कत है। वजन ज़्यादा बढ़ जाए तो थायराइड की जांच कराओ, क्या बढ़ गया एकदम से, तो वो भी होगी। उन्होंने बोला खाने पीने पे ध्यान दो, ज़रूरी है खाना। वैसे तो बच्चा सही है क्योंकि क्वाड मार्कर भी सही आई है और टारगेट भी सही थी मेरी। ठीक है। अब एक स्कैन होगा, वो होगा शायद अगले महीने होगा, 7वें महीने में। कौन सा वीक बताया था? 29 वीक में। हाँ तो वो 7वें महीने में होगा। अभी 24 हो गया। हाँ 7वां स्टार्ट हो जाएगा तब। दिसंबर के 5 वीक में। हाँ जब 7वां स्टार्ट हो जाएगा ना मेरा। 26 को, आज कितनी तारीख है? 27 28। आज वही। हाँ तो हाँ वो 7th मंथ की स्टार्टिंग में ही होगा एक और। ठीक है। तो वो हो जाएगा अपना स्कैन, एक मतलब सोनोग्राफी। उसके बाद फिर होगी 8वें में, 8वां जब ख़त्म होने पे होगा ना तब होगी। फिर 9वें में होती है। फिर अगर आपको बीच में ज़रूरत लगती है तो होती है। पर उन्होंने एक चीज़ बोला कि मतलब मैंने बोला था कि वैसे तो सब ठीक है, तो मैंने उनको ये बताया था कि ये मेरे रिब्स वगैरह में बहुत दर्द होता है, तो बोलते हैं वो तो होता है प्रेगनेंसी में। और उन्होंने बोला कि वैसे कोई टेंशन नहीं है, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। हाँ 3, ब्लीडिंग हो तुरंत बताना है मुझे, वाइट डिस्चार्ज हो ज़्यादा तो बताना है तुरंत, मतलब एकदम से निकल आता है तो। और एक और क्या था, हाँ बच्चे का मूवमेंट एक दिन में 10 बार ना हो तो।
10 बार उसका मूवमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कर रहा है अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा आपका मूवमेंट ना करे दिन में 10 बार तो इन्फॉर्म करना है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान आप भी रखिए, मैं भी रखूँगी कि आपको खाना खाने के बाद अपने बच्चे के मूवमेंट देखने हैं कि वो कर रहा है कि नहीं सही से, और वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा ना हो, सफ़ेद पानी जिसे कहते हैं वो ना निकले। अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर पे जाइए, और एक ब्लड ना निकले। बस यही चीज़ों को, ब्लड से तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। मैंने अपने दूसरे से तीसरे महीने में बहुत जो देखा है ना, जो मैं जानती हूँ अंदर से मैं इतनी भरी हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जो मेरी हालत थी ना वो मैं ही जानती हूँ। 5 किलो वज़न कम होना बहुत होता है। मैं मतलब मेरा पूरा चेहरा उतर गया था। मेरी पुरानी वीडियो देखना, इतनी बुरी हालत थी मेरी, बहुत ज़्यादा। वो वीडियो भी मैंने तब बनाई थी जब मैं ठीक हो गई थी। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, तब तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी, क्योंकि वो सोच होता ही नहीं था। तो आज तो बहुत थकान हो गई गाइस। आज क्या है ना, मॉल में घूमने में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो गई, पर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई मैं। कपड़े तो निकलवा दिए मम्मी ने। उसी टाइम मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी बोली क्या कर रही है, मैंने कहा मैं शॉपिंग कर रही हूँ बच्चे के लिए। मम्मी ने कहा है बच्चे के लिए शॉपिंग नहीं करते हैं, दादी दादा करते हैं या नानी नाना करते हैं, तुम लोग नहीं लेते हैं। हमारे ऐसे नहीं होता है, अपने यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग खुद करने नहीं जाते हैं। पहले घर के बड़े लोग लेके आते हैं, उसके बाद फिर शॉपिंग होती है। उसकी दादी लेके आएंगी, कुछ हम लेके आएंगे, तब तुम लोग करना बाद में। तो तुम्हें अभी कुछ नहीं लेना। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, हम खुद नहीं कर सकते शॉपिंग। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपसे जो भी नेक्स्ट डिस्कशन है वो कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।